औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे जो सेशन हमने रखा हुआ है। बेसिकली ये हमारा सेशन जो होता है ये लर्निंग का होता है। इसमें कोई भी ऐसा हम मोटिवेशन के लिए कोई ना कोई चीज़ हम नहीं दिखाते। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद होता है कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे आके यहाँ से कुछ न कुछ सीख जाओ। आगे आप लोगों के पीछे टीम होगी, उन टीम ने आप लोगों से सवाल जवाब करने होंगे कि पेमेंट कहाँ से आती है, हमारे पैसे कहाँ जाते हैं, ये वगैरह वगैरह करके। तो ये सारी चीज़ें आज मैं कोशिश कर लूँगा मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर दूँ। जैसे कि आप लोगों को सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये है फोरसाज का नया इंटरफेस, फोरसाज का नया डैशबोर्ड। हर एक बंदे को पता लग गया होगा कि फोरसाज का जो नया डैशबोर्ड है, X3 अलग एक मैट्रिक्स है, X4 अलग मैट्रिक्स है, XXX ये उसका तीसरा मैट्रिक्स है, और उसके बाद चौथा मैट्रिक्स जो है एक्स गोल्ड, जिसमें अभी टाइमर लगा हुआ है आप लोगों के सामने है। मतलब एक दिन और एक तकरीबन 2 घंटे बाद, मतलब पाकिस्तानी कल का 11 बजे का टाइम बनता है, ये लॉन्च होगा। अब हमें फुरसाज में कौन कौन से वाले मैट्रिक्स करने हैं, हमें क्यों करने हैं, ये सारा सब कुछ आप लोगों के सामने मैं आज डिस्कस करूंगा। इंफॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि मैम आपका ना स्क्रीन ऑन है, मरियम नूर के नाम से। आप अपनी वीडियो बंद कर दें। आपकी ना वीडियो सामने से शो हो रही है, आप अपनी स्क्रीन बंद कर दें। तो फुरसाज बेसिकली ये एक डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। डिसेंट्रलाइज क्या होता है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा सरसरी बता देता हूँ। जो सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे इंसानी अमल दखल नहीं होता। बनाया गया तो है इंसान ने। जैसे कि अगर आप लोग देख लें, जितने भी एक्सरे मशीन है, जितने भी मोबाइल फोन्स है, टीवी है, कंप्यूटर है, ये सारा सब कुछ बनाया तो है इंसान ने, लेकिन काम की रफ्तार को देखा जाए तो वो इंसान से ज्यादा फास्ट काम करते हैं। अगर मैनुअली हम कंप्यूटर के अलावा काम करते हैं तो हम इतने प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकते, इतना फास्ट काम नहीं कर सकते जितने तरीके से इंसान का बनाया हुआ चीज कंप्यूटर हमारे लिए काम करता है। तो जितने तरीके तरीके से आए दिन जब टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, ठीक है, तो क्या हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिर्फ इसलिए बनाई गई है कि यहाँ पे इंसानी अमल दखल को रोक दिया जाए। जैसे पहले जमाने में नेटवर्क मार्केटिंग हुआ करती थी, उसमें क्या होता था, अभी भी है बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं जो सेंट्रलाइज होती है। उसमें ये होता है कि कंपनी का कोई एडमिन होता है, कंपनी का कोई ऑनर होता है, उनका बाकायदा ऑफिस होता है, ठीक है, उनका ईमेल एड्रेस होता है, टू जेड हर चीज होती है। वहां पे फिर क्या होता है, अगर कोई बंदा आ जाता है उधर इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट जाती है एडमिन के पास, ठीक है। एडमिन आपका अकाउंट वगैरह चेक कर लेता है, हाँ अकाउंट लग गया, पैसा एडमिन के पास चला जाता है। फिर एडमिन ने अपना हिस्सा रखना होता है, और जिसके थ्रू वो सिस्टम में आया होता है उसको जितना परसेंट देना होता है वो उसको बाद में दिया जाता था। इसमें क्या था कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री थी ये जवाल की तरफ जाना शुरू हो गया। लोगों ने ट्रस्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि कंपनीज आती थी अपना कोई टारगेट लेके। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, मैंने अपने लिए वेबसाइट बना लिया ऑनलाइन, उसमें मैंने अपना एक बिजनेस प्लान सामने लोगों के सामने रख दिया कि आप लोग आओ यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर दो। पैसा इन्वेस्ट करने के बाद क्या होगा, आप लोगों को डेली के हिसाब से इतना मिलेगा, आप लोगों को वीकली मिलेगा, महीने बाद मिलेगा। लोग आते थे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। अब जब उसको आगे से पैसा मिलता था, पैसा मिलने के बाद वो क्या करता था, अपने दोस्त को बता दिया, यार प्ला जगह पे मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, मुझे आज इतना मिल गया, कल इतना मिलेगा। इस तरीके से वो भी लालच में आके क्या करता था, वो भी पैसा इन्वेस्ट करता था। अब कंपनी तब तक लोगों को पैसा देती रही, देती रही,
पैसा किस तरीके से देती रही, मेरा पैसा आपको दिया, उसका पैसा उसको दिया, उसका पैसा उसको दिया, थोड़े थोड़े करके इंस्टॉलमेंट में हमारे पैसे हमें वापस मिल रहे थे। जब कंपनी का 1 करोड़ का टारगेट पूरा हो गया, कंपनी का नामो निशान नहीं, कंपनी गायब, लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, हमारे साथ स्कैम हो गया, कंपनी ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड हो गया, ये सारा सब कुछ। तो इस चीज को कम करने के लिए क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज सिस्टम आ गए, स्मार्ट चेन इसलिए आ गए कि इंसानी अमल दखल को रोक दिया गया। ठीक है, जिसने बनाए है टेक्नोलॉजी, इसने सिस्टम बना लिया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को दे दिया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने उसको वेरीफाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, आपने पैसा इन्वेस्ट करके सिस्टम में जाना है, उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने वेरीफाई करना है, और जिसके पास पैसा जाना है उसी टाइम वो पैसा दो बंदों के पास चला जाता है। सिस्टम ना तो अपने लिए कुछ रखता है, ना सिस्टम का कोई एडमिन अपने लिए कुछ रखता है। मतलब अगर कोई बंदा साफ अल्फाज में बता देता हो 10 रुपए इन्वेस्ट करता है, वो 10 रुपए 2 हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, 5 रुपए एक के पास चले जाते हैं, 5 रुपए दूसरे के पास चले जाते हैं, सिस्टम के पास एक चवन्नी भी नहीं जाती, जो अटैनी चवानी लोग बोल देते हैं। यहाँ पे फिर क्या होता है, यहाँ पे सिस्टम में अगर लेवल 1 की कोई बंदा ज्वाइनिंग करा देते हैं, तो लेवल 1 की ज्वाइनिंग के लिए हमें यहाँ पे 10 BUSD चाहिए होता है। अब BUSD है क्या चीज, BUSD एक स्टेबल करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के नाम आप लोगों ने सुने होंगे, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, ट्रोन है, बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज है। इस तरीके से ये BUSD भी एक क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है ये स्टेबल है। स्टेबल से मुराद ये होता है कि ये हमेशा करके $1 के बराबर इक्वल रहेगा, $1 से कभी ना ज्यादा ऊपर जाएगा ना कभी कम रहेगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बिटकॉइन जब 2009 में आ गया था तो $1 के 34 बिटकॉइन मिलते थे। आज अगर देखा जाए तो एक बिटकॉइन पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो ये जो BUSD है ये स्टेबल कॉइन है, हमेशा करके ये अमेरिकन डॉलर के इक्वल रहेगा, वैल्यू हमेशा करके। ये नहीं कि आज एक BUSD हम लोगों को 180 रुपए का मिल रहा है तो कल ये 500 का हो जाएगा या 600 का हो जाएगा या ये 1000 का हो जाएगा। जितना पाकिस्तानी करेंसी और डॉलर की करेंसी की जो वैल्यू है, अगर डॉलर 100 रुपए का होगा तो इसका रेट भी 100 रुपए का होगा, डॉलर 200 रुपए का हो जाएगा, इसका रेट भी 200 रुपए का हो जाएगा। इसके बाद इसके लिए हमें नेटवर्क पीस के लिए दूसरी करेंसी चाहिए होती है BNB, क्योंकि हम स्मार्ट चेन के सर्विसेज को यूज करते हैं। ब्लॉक चेन जो हमारा है वो है स्मार्ट चेन। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हर एक बंदा रेस्टोरेंट जाता है आजकल, हर एक बंदे के हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा हुआ है। जब भी हमने कोई कार्ड रिचार्ज करना होता है या बैलेंस करना होता है हमने, तो अगर हम 100 रुपए का कार्ड रिचार्ज करते हैं, हमें 100 के 100 नहीं मिलता, हमसे थोड़ी सी चार्जेस कट जाती है और बाकी हमारे मोबाइल में पैसे आ जाते हैं। इस तरीके से हम अगर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं, सर्विस चार्जेस हमसे अलग लेते हैं। तो इस तरीके से जो ब्लॉकचेन हम यूज कर रहे हैं वो ब्लॉकचेन हमसे थोड़ी सी सर्विस चार्जेस चार्ज कर रहे हैं। सर्विस चार्जेस हमसे इसलिए चार्ज कर रहे हैं कि कल को टेक्नोलॉजी में जाहिर सी बात है फॉल्ट तो आ सकता है, हर चीज आ सकती है टेक्नोलॉजी में। ईद त्योहार के दिन होते हैं तो मोबाइल फोन्स कितने बिजी होते हैं, हर टाइम हर एक बंदा जब किसी चीज पे काम करता है, बहुत ज्यादा रश लगा होता है तो वो बिजी हो जाता है, टेक्नोलॉजी उसमें पार्ट आ सकता है। वो पार्ट को दूर करने के लिए जो हमारे नेटवर्क पीस के पैसे होते हैं वो उसी को रिनोवेट करना होता है या मॉडिफाई करना होता है, जिस तरीके से भी करना है वो ब्लॉकचेन अपना पीस हमसे ले रही है। हमारे अकाउंट सिर्फ यहाँ पे होते हैं 10 BUSD, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो BNB यहाँ पे लिखा हुआ है, BEP20 फॉर्मेट का कॉइन है। ये सिर्फ हमें नेटवर्क पीस के लिए चाहिए होता है, ये साफ लिखा हुआ है विच इज रिक्वायर्ड टू पे द ट्रांजेक्शन फी। जो हमने ट्रांजेक्शन करनी होती है इसके फीस के लिए हमें BNB चाहिए होता है। और BUSD जो है मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, ये एक स्टेबल करेंसी है, स्टेबल कॉइन है, और इसकी वैल्यू हमेशा करके एक USD अमेरिकन डॉलर के बराबर होती है। तो जब हमने सिस्टम में आना होता है, आप लोग देख ले इसमें 4 प्रोग्राम काम करते हैं। एक होता है फुरसाज X3, आप लोगों के सामने है। दूसरा होता है फुरसाज X4, वो भी आप लोगों के सामने है।
तीसरा है फुरसाज XXX, जो अभी ये तीनों फिलहाल चल रहे हैं। चौथा कल इंशाल्लाह इसकी एंट्री होगी, फुरसाज X गोल्ड, जो सबसे जबरदस्त इसका प्लेटफॉर्म है, जिसका सबसे जबरदस्त मैट्रिक्स है। ये मैं अभी आगे आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि इससे किस तरीके से होती है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के बारे में, कि रजिस्ट्रेशन के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले हमें अपने मोबाइल फोन में एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट की जरूरत होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रस्ट वॉलेट। किसी न किसी के मोबाइल में ट्रस्ट वॉलेट नहीं चलता, फिर हम उनको रिकमेंड करते हैं आप टोकन पॉकेट यूज कर दो। ये एक डिसेंट्रलाइज वॉलेट होता है। वॉलेट का मकसद क्या है? जिस तरीके से हमारा बैंक अकाउंट होता है, हमारा जेस कैश इजी पैसा होता है, उसमें हमारी सेविंग्स पड़ी होती है। हम टेंशन फ्री होके हमने अपने पैसे बैंक में रखे होते हैं, हमें पता होता है हमारा बैंक अकाउंट है, पैसे किसी ने चुराने नहीं है। इस तरीके से ये जो ट्रस्ट वॉलेट हमारा होता है, ये जो टोकन पॉकेट हमारा होता है, जितने भी क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट्स होते हैं, ये हमारे लिए बैंक अकाउंट की तरह काम करते हैं। लेकिन हम अपने बैंक, हम अपने जेएस कैश या हम अपने इजी पैसा अकाउंट में क्रिप्टो करेंसी नहीं रख सकते। हम सिर्फ यहाँ पे पाकिस्तानी करेंसी रख सकते हैं। तो अब जाहिर सी बात है हम काम क्रिप्टो करेंसी पे कर रहे हैं, उसके लिए हमें बैंक अकाउंट का होना जरूरी है। तब क्या करते हैं हम? ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट, ये वाला वॉलेट हम क्रिएट करते हैं। वॉलेट क्रिएट करने के बाद आप लोगों को हमेशा मैं बताता हूँ, जितने भी हमारे मीटिंग्स हो गई है, हर मीटिंग में मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग जो 12 की आप लोगों के होते हैं, चाहे आप लोगों ने अभी भी सेव नहीं किए हैं, वो 12 की आप लोगों ने पेपर पेन पकड़ के अपने पास संभाल के रखने हैं। लिख लेना, किसी डायरी में अपने पास रख लेना। कल को अगर आप लोगों का मोबाइल गुम हो जाए या आप लोगों का ट्रस्ट वॉलेट डिलीट हो जाए, ये 12 की आप लोगों के पास नहीं होंगे, तो आप लोग अपने वॉलेट को एक्सेस नहीं कर सकते, आप लोग अपने फुरसाज अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते। ये आप लोगों के वॉलेट का बैकअप की होता है, ये 12 की। तो आप लोगों ने क्या करना है? इन 12 कीज को अपने पास संभाल के रखना है, किसी को दिखाने नहीं है, किसी को देने नहीं है। अगर ये 12 की आप लोगों ने किसी को दिखा दी है, तो वो आप लोगों के वॉलेट से चोरी भी कर सकता है, क्योंकि रिकवरी है। आप लोगों का बैकअप उसके पास चला जाएगा, वो आप लोगों का वॉलेट रिकवर कर लेगा और उसमें जितना पैसा होगा वो आराम से निकाल सकता है। तो कोशिश कर लिया करे कि जितने भी नए बंदे आते हैं, आप लोग उनको ये चीज बताया करो कि ये 12 की आप लोगों ने ना किसी को देने हैं। और आप लोगों ने मोबाइल पे भरोसा ना करना। मोबाइल तो गुम भी हो सकता है, टूट भी सकता है, कुछ ना कुछ फॉल्ट उसमें आ सकता है। तो आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों की कोई ना कोई डायरी होगी, कोई डॉक्यूमेंट्स वाली कोई जगह होगी, आप लोगों ने वहां पे लिख देना है। कोशिश करना है कोई भी स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो। 1 से लेके 12 तक लिख के अपने पास संभाल के रख के, कल को खुदा ना खास्ता वॉलेट डिलीट हो जाए, कुछ हो जाए, वो आप लोगों के काम आएंगे। वॉलेट क्रिएट करने के बाद फिर उसमें करेंसी चाहिए होती है। अगर किसी बंदे ने लेवल 1 की ज्वाइनिंग करनी होती है, लेवल 1 की ज्वाइनिंग के लिए हम उनको 10 BUSD दे देते हैं, और नेटवर्क फीस के लिए तकरीबन $4 से $5 उनको दे देते हैं। अब जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो रजिस्ट्रेशन के बाद वो $10 तो हमारे पूरे के पूरे कट जाते हैं, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा हमने $4 या $5 दिए होते हैं, इसमें से $1 या $1.5 वो कट जाते हैं, बाकी हमारे वॉलेट में सिक्योर पड़े होते हैं, क्योंकि उसमें से नेटवर्क फीस के पैसे कटने होते हैं। सिस्टम में एंट्री के लिए हमें रेपर लिंक की जरूरत होती है, स्पॉन्सर लिंक। ठीक है, जो बंदा आपको स्पॉन्सर कर रहा है, जो बंदा आपको सिस्टम में ला रहा है, उसको आप लोगों का अप्लाइनर बोलते हैं। आप लोगों के अप्लाइनर का लिंक जब आप लोगों को मिल जाता है, तो वो लिंक मिलने के बाद क्या होता है? आप लोगों ने अपने वॉलेट के DFs ब्राउजर में जाके उसको पेस्ट करना होता है। पेस्ट करने के बाद प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो करना होता है। जैसे ही आप लोग सिस्टम में इंटर हो जाते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया था, $10, हमारे सिस्टम में काउंट ही सिर्फ $10 होते हैं। तो वो जो $10 है, ये आप लोगों के सामने है, आपके वॉलेट में $10 पड़े होते हैं। जैसे ही आप सिस्टम में इंटर हो जाते हैं, ठीक है, तो आपके $10 जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। $5 आपके चले जाते हैं X3 में, और $5 आपके चले जाते हैं X4 में। आपका एक एक लेवल ओपन हो जाता है। ठीक है, ये पैसा कहाँ जाता है? ऊपर आपका अप्लाइनर बैठा होता है, X3 का पैसा आपके अप्लाइनर के पास चला जाता है। ठीक है, और X4 का पैसा
आपके अप्लाइनर के पास चला जाता है या टीम में किसी और बंदे के पास चला जाता है। मतलब आपने $10 डोनेट कर दिया, वो $10 उसी टाइम दो हिस्सों में तकसीम हो गया। $5 एक के पास चला गया, $5 दूसरे के पास चला गया, सिस्टम के पास कुछ भी नहीं गया। ये चीज जो आप लोगों को लोग बताते रहते हैं कि आप लोग ऑनलाइन काम ना किया करो, ये सिस्टम जो होता है कुछ दिन के लिए चलता है, फिर कंपनी का जो ओनर होता है वो आप लोगों के बाद में पैसे नहीं देता, तो ये उनकी गलत फहमी है। हर सिस्टम एक तरह नहीं होता। यहाँ पे सिस्टम के पास ₹1 भी नहीं जाता, जितना भी पैसा होता है सिस्टम में एक बंदा आ जाता है, उसका पैसा दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, आधे एक के पास चला जाता है, आधे दूसरे के पास चला जाता है, और वो हमारे बीच ही सारा सब कुछ डिवाइड हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि X3 और X4 का जो सिस्टम है ये हमारे लिए काम किस तरीके से करता है। हमने तो यहाँ पे अकाउंट भी लगा दिया, हमने यहाँ पे सारा सब कुछ कर दिया, एंट्री भी हो गई है हमारी। एंट्री करने के बाद हमें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लेवल्स ओपन हो गए। अब X3 का एक लेवल हमारे लिए ओपन हो गया, अब दूसरा X4 का लेवल ओपन हो गया। अब हमारे $10 ने हमें एक एक लेवल दे दिया। एक लेवल हमें X3 में मिल गया, एक लेवल हमें X4 में मिल गया। मैं फिर आप लोगों को एक मरतबा डैशबोर्ड की तरफ लेके जाता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख ले, ये X3 है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी आप लोगों को लेवल्स नजर आ रहे हैं, जितने भी लेवल आप लोगों ने एक्टिवेट कर दिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा है उसने ये एक लेवल एक्टिवेट किया हुआ है, तो इसका ये मतलब है कि ये एक लेवल आप लोगों को लाइफ टाइम के लिए इनकम देगा। ये नहीं है कि उसने एक मरतबा इनकम दे दिया और उसके बाद इससे इनकम आना बंद हो जाएगा। ये जितने भी लेवल आप लोग ओपन करोगे, ठीक है, उसी लेवल में आपके डाउन लाइन से कोई भी बंदा आएगा, जैसे पहला लेवल $5 का है, इसी लेवल में कोई भी बंदा आएगा वो आपको $5 देगा। ये दूसरा लेवल $10 का है, इसी लेवल में जो भी बंदा आएगा वो आपको $10 देगा। तीसरा वाला $20 का है, यहाँ पे कोई भी बंदा आएगा वो आपको 20 देगा। ये 40 का है, तो इसका मतलब है जितने का लेवल होगा उसी लेवल में एक भी बंदा आएगा वो आपको उतने डॉलर पे करके ही यहाँ इस सिस्टम में इंटर होगा, ठीक है। और इस तरीके से X4 भी है, X4 को भी आप लोग जरा गौर से देख लेना। X3 में आप लोग देख लें, 1 2 3 तीन डॉट होते हैं, तीन का मैट्रिक्स होता है, तीन में से दो बंदों की पेमेंट, पहले बंदे की दूसरे बंदे की, इसकी पेमेंट आप लोगों के पास आती है। और तीसरा बंदा जैसे ही यहाँ पे लग जाता है ये आप लोगों का लेवल रिसाइकल हो जाता है। मैं एक मरतबा फिर आप लोगों को बताऊं, ये पहला बंदा, इसका पैसा आप लोगों के वॉलेट में आता है। ये दूसरा बंदा, इसका पैसा भी आप लोगों के वॉलेट में आता है। जैसे ही ये तीसरा बंदा लग जाएगा ये पैसा आप लोगों के वॉलेट में नहीं आता, ये आपके अप्लाइनर के पास चला जाता है और ये आपका लेवल एक मरतबा रिसाइकल हो गया। जैसे आप लोग देख सकते हो ये लेवल मेरा 23 मरतबा रिसाइकल हो गया है। तो ये इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। और X4 भी इस तरीके से है, लेकिन वो 6 का मैट्रिक्स है, उसके तरफ हम आगे जाएंगे। अब मैं आप लोगों को सिर्फ लेवल्स के बारे में बताता हूं कि लेवल्स आप लोगों के लिए काम किस तरीके से करेंगे, ये देख लो। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, पहला बंदा जब भी आप लोग सिस्टम में इंटर करते हो, चाहे वो आपका डायरेक्ट है या चाहे यहाँ पे तो डायरेक्ट ही लगेगा, जाहिर सी बात है क्योंकि X3 है। ये देखो 100% पेमेंट जो होती है, वॉलेट बना हुआ है, इसका 100% पेमेंट आप लोगों के पास आएगी। दूसरा वाला बंदा, इसका भी 100% आपके पास आएगा। जैसे ही तीसरा बंदा आप लोग लगाओगे इसका पैसा ऊपर जाएगा आप लोगों के अप्लाइनर के पास, ये आप लोगों का अप्लाइनर बैठा होता है। और ये $5 जो होते हैं लेवल 1 के, ये आप लोगों के अप्लाइनर के पास जाते हैं। जोन सा भी लेवल होगा, लेकिन तीसरा बंदा X3 में आएगा उसका पैसा आप लोगों के पास नहीं आएगा, उसका पैसा जाएगा आप लोगों के अप्लाइनर के पास। अब यहाँ पे साफ लफ्जों में बताया गया है कि ये देखो, the first partner you invite is slash the first part below you reward of 100% goes to your personal wallet। यहाँ पे जब भी आप कोई पहला मेंबर सिस्टम में लेके आते हो तो 100% पे आउट जो होता है वो आप लोगों के वॉलेट में आता है। इस तरीके से दूसरा बंदा भी जब आप लोग सिस्टम में लेके आते हो उसका भी 100% पे आउट आप लोगों के वॉलेट में आता है। तीसरा बंदा
ये रिसाइकल का ऑप्शन होता है, इससे आप लोगों का लेवल रिसाइकल हो जाता है और फिर से दोबारा करके आप लोगों को इनकम देने के लिए रेडी हो जाता है। इस तरीके से फुरसाज एक्सपोर की हम बात करते हैं। यहाँ पे 6 पोजीशन है, ठीक है। ऊपर लाइन में 2 है, ये 2 के नीचे फिर 2, ठीक है। ये देखो 2 लाइन है, यहाँ भी 2 के नीचे 2। ये इस तरीके से। अब ये काम किस तरीके से करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके डायरेक्ट मेंबर भी लग सकते हैं, आपके इनडायरेक्ट मेंबर भी लग सकते हैं। लाइन नंबर 1 पे जो 2 पोजीशन है, ये यहाँ पे साफ लिखा गया है कि यहाँ पे कोई भी बंदा आएगा, पोजीशन नंबर 1 लेगा या पोजीशन नंबर 2 लेगा, इसका पैसा आप लोगों के वॉलेट में कभी भी नहीं आएगा। इसका पैसा सीधा करके आप लोगों के अप्लाइनर के वॉलेट में जाएगा। लाइन नंबर 2 में से पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 5 और पोजीशन नंबर 4, ये 3 पोजीशन की जो पेमेंट होती है 100% पे आउट ये आप लोगों के वॉलेट में आएगा। पोजीशन नंबर 6, ये फिर से आप लोगों के अप्लाइनर के पास जाएगा। 6 का मैट्रिक्स है, 6 में से पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 5 का 100% पैसा आप लोगों के पास आएगा। पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 6, 3 बंदों का पैसा या तो आप लोगों के अप्लाइनर के पास जाएगा या टीम में से किसी और बंदे के पास जाएगा। अब थोड़ा सा मैं और आप लोगों को आसान कर दूं कि X3 में आप लोगों का सिर्फ डायरेक्ट मेंबर लगेगा। जब आप लोग डायरेक्ट मेंबर लगाओगे आप लोगों को X3 से इनकम आएगी। X4 में से कहां कहां से इनकम आएगी, आप डायरेक्ट मेंबर लगाओगे इससे भी आप लोगों की इनकम आएगी, वो आगे काम करेगा उससे भी आप लोगों को इनकम आएगी, और आप जिस टीम का हिस्सा हो, आपका अप्लाइनर है उसकी टीम है, वो भी काम करेंगे, उससे भी आप लोगों को यहाँ से बेनिफिट मिलता है और आप लोगों को X4 में पैसे आते हैं। अब हम करेंगे तीसरा मैट्रिक्स फुरसाज एक्स 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 जो है, ये बड़ा जबरदस्त मैट्रिक्स है। इतना जबरदस्त मैट्रिक्स है कि यहाँ पे अगर आप लोग $8 से पहला लेवल एक्टिवेट करते हैं और आप लोगों के नीचे 14 पोजीशन लग जाती है। 14 पोजीशन से मुराद ये है कि ये आप लोगों का एक मरतबा रिसाइकल हो गया तो आप लोगों को $8 $46 बना के दे देते हैं। इसमें 3 लाइन है, पहले लाइन में 2 बंदे हैं, दूसरे लाइन में 4 बंदे हैं, तीसरे लाइन में 8 बंदे हैं। अब इनमें से पेमेंट आप लोगों को किन किन बंदों की आती है। पहले लाइन के 2 बंदों की पेमेंट, ये पोजीशन नंबर 1, पोजीशन में इसको कलर चेंज कर दूं, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2, 100% पे आउट, ये चला जाता है आप लोगों के अप्लाइनर के पास। वहां पे अगर उसके लाइन नंबर 2 पे लग गया तो उसको 30% मिलेगा, लाइन नंबर 3 पे लग गया तो उसको 70% पोजीशन 70% लगे मिलेगा। अब लाइन नंबर 2, इसमें पोजीशन नंबर 3, पोजीशन नंबर 5 और पोजीशन नंबर 4, यहां से जितने का लेवल है आप लोगों को उतने लेवल के अमाउंट का 30% मिलेगा। ठीक है, अगर 8 का लेवल है तो 8 का 30% कितना होगा, 3 बंदों से आप लोगों को 30% मिलेगा। लाइन नंबर 3, उसमें 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे करके आप लोगों को 7 बंदों से जितने का लेवल है उसका 70% मिलेगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये देखो, पहले लाइन के पैसे जो होते हैं वो आप लोगों के अप्लाइनर के पास चले जाते हैं, दूसरे लाइन में से आप लोगों को 30% मिलता है, तीसरे लाइन में आप लोगों को 70% मिलता है। जब ये पूरा लेवल आप लोगों का एक मरतबा रिसाइकल हो जाता है, मतलब ये पूरा लेवल आप लोगों का भर गया, लास्ट वाला बंदा आ गया, रिसाइकल हो गया, तो आप लोगों को ये 580% देता है। जितने का आप लोगों ने लेवल एक्टिवेट किया है उसका 580% इसने आप लोगों को देना है। अब यहाँ पे उन लोगों ने और भी आसानी के साथ प्रेजेंट किया हुआ है, आप लोग इस चीज को देख ले कि इन लोगों ने और भी आसान किया हुआ है। यहाँ पे छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा आदमी भी इसको समझ सकता है कि पहले लाइन के 2 पोजीशन पैसे अप्लाइनर के पास चले जाते हैं, दूसरे लाइन के ये 30% आप लोगों के पास आता है, और तीसरे लाइन के ये देखो 70% आप लोगों के पास आते हैं। अब ये बंदे आते कहां से हैं,
ये आएंगे हमारे पास कहां से, तो यहाँ पे आप देख लो, जैसे X3 में आप लोग अपने अप्लाइनर के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो X4 में आप लोग अपने अप्लाइनर और उसकी टीम के साथ कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे बड़ा जबरदस्त मैट्रिक्स है, यहाँ पे आप लोग अप्लाइनर, उसके टीम, और आपके अप्लाइनर और उसके अप्लाइनर के टीम के साथ, मतलब दो लाइन ऊपर के बंदों के साथ आप लोग यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं। किस तरीके से? आपका अप्लाइनर है और उसकी टीम है, एक हो गया, एक स्टेप हो गया। आपके अप्लाइनर का अप्लाइनर और उसकी टीम, दो स्टेप। दो स्टेप ऊपर के बंदों से भी आप लोगों को इनकम आती है नॉन वर्किंग, और नीचे भी इस तरीके से दो डाउन लाइन के बंदों से भी आप लोगों के पास इनकम आती है। जैसे आपका डायरेक्ट मेंबर है और उसका इनडायरेक्ट मेंबर है, वहां से भी आप लोगों को यहां से पैसे आ सकते हैं। फिर उसके बाद है फुरसाज एक्स एक्स एक्स। फुरसाज एक्स 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 अभी कल लॉन्च होगा। आप लोग कोशिश कर ले हर एक बंदा के यहाँ पे कम से कम आप लोगों ने एक लेवल लाजिम एक्टिवेट करना है। इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो जो है ये बड़ा जबरदस्त है। अगर $10 का एक लेवल है, तो $10 अगर ये पूरा एक लेवल आप लोगों का बढ़ जाते हैं, आप लोगों को यहाँ से $112 बन जाते हैं। आप लोग मेंबर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन लोगों ने बनाए हैं उन लोगों ने तो बनाए, वो अगर लेवल एक्टिवेट करेंगे डायरेक्ट उनके पास सिस्टम से फायदा जाएगा। लेकिन अगर कोई बंदा है जो कहता है मैंने नॉन वर्किंग प्रॉफिट कमाना है, मैं काम नहीं कर सकता, मेंबर नहीं बना सकता, तो उसके लिए ये फुरसाज एक्स 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 होता है। इसमें ये फायदा है कि आप लोगों को नीचे 4 लाइन बन जाती है। 4 लाइन में पहले लाइन के दो बंदों की पेमेंट अप्लाइनर के पास जाती है, नीचे लाइन में से 4 बंदों से 20% मिलता है, थर्ड लाइन में से 8 बंदों से 30% मिलता है, और नीचे लाइन में 16 बंदों से 50% मिलता है। टोटल मिला के 30 पोजीशन लग जाती है। और जब एक लेवल आप लोगों का रिसाइकल हो जाते हैं तो आप लोगों के वॉलेट में $112 आ जाते हैं। लेवल 1 $10 से आप लोगों ने एक्टिवेट किया था, आप लोगों ने काम भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ये बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, और जब पूरा लेवल बढ़ गया तो आप लोगों के वॉलेट में $112 हो गया। अब ये $112 आएंगे कहां से, तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूं। आपका जो अप्लाइनर होता है, आप उसके साथ कनेक्टेड है, उसके टीम के साथ भी आप कनेक्टेड है। एक्स 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 गोल्ड की मैं बात कर रहा हूं। आपके अप्लाइनर, उसकी टीम, आपके अप्लाइनर का अप्लाइनर और उसकी टीम, और आपके अप्लाइनर के अप्लाइनर का अप्लाइनर, मतलब आप लोगों से 3 लाइन ऊपर का जो भी बंदा काम करेगा, उससे भी आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिट होता है। तो अब आप लोग हिसाब लगा दो कि आपका अप्लाइनर है, उसकी भी टीम होगी, ठीक है, उसका अप्लाइनर होगा, उसकी भी टीम होगी, आगे से उसका भी अप्लाइनर होगा, उसकी भी टीम होगी। तो आप लोगों को ऊपर 3 लाइन के ऊपर बंदों से भी यहाँ पे पेमेंट आने के चांसेस होते हैं, और इस तरीके से नीचे डाउन लाइन में से भी 3 लाइन नीचे से भी आप लोगों के पास पेमेंट आने के चांसेस होते हैं। तो कोशिश कर लें कि आप लोग जितना हो सकता है पहले तो कोशिश कर ले कि 2 या 3 लेवल जितने आप लोग एक्टिवेट कर सकते हैं वो एक्टिवेट कर दे। लेकिन अगर आप लोग ज्यादा नहीं एक्टिवेट कर सकते तो हर एक बंदा कम से कम लेवल 1 लाजिम कर ले। अगर कर लोगे तो ये हो जाएगा कि आप लोग कुछ करोगे भी नहीं तो भी कभी कभार आप लोगों के पास यहाँ से सिस्टम से नॉन वर्किंग प्रॉफिट आएगा। अगर आप लोगों का दिल चाहता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा करें, एक्स्ट्रा कमाए, तो साथ में फिर वर्किंग भी करना, वर्किंग के साथ आप लोगों को नॉन वर्किंग प्रॉफिट भी आएगा। क्योंकि जब आप लोग वर्किंग करते हो, आप एक बंदे को लेके आते हो, वो बंदा आपकी वर्किंग से इंप्रेस हो जाता है कि मेरा अप्लाइनर जब आगे काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। वो आपको देख के इंस्पायर होगा, उसके बाद क्या करेगा, वो काम करेगा, ठीक है। वो जब आगे से मेंबर लेके आएगा वो उसको भी देखेगा, वो भी काम करेगा। जब आपका डाउनलाइनर आगे काम करेगा वो भी कमाएगा, आप भी कमाओगे। जब वो नीचे आप लोगों के नीचे टीम बेल्ट हो जाती है तो क्या होता है, आप लोगों की इनकम डबल हो जाती है, ट्रिपल हो जाती है। अब ये मेरा एक अकाउंट है आप लोगों के सामने है। मैं बेसिकली सिस्टम में बहुत ज्यादा अकाउंट्स के साथ काम करता हूं क्योंकि मुझे इस सिस्टम पे भरोसा है। समीर 5 लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है ये मेरा 5वां अकाउंट है। यहाँ पे मेरी टीम 2613 बंदों की टीम बनी हुई है, ठीक है।
$4,590 मैंने यहाँ से कमा लिया है फिलहाल, अभी मैं और भी कमा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सिस्टम इस तरीके से है कि अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम करोगे, टीम बनाओगे, तो टीम के बेनिफिट्स ये होते हैं कि आप लोग यहाँ से हजारों नहीं लाखों के हिसाब से भी पैसे कमा सकते हो। हम कमा रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम साथ साथ मेहनत भी कर रहे हैं। वो मेहनत क्या है, हम टीम बना रहे हैं। टीम को आगे हमने साथ लेके चलना होता है, उनको सिखाना होता है कि आप लोग आओ इस सिस्टम में ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि सिस्टम एंटी स्कैम है। ठीक है, यहाँ पे स्कैम के चांसेस है ही नहीं। सिस्टम कभी बंद नहीं होगा। तो जब सिस्टम ने कभी बंद नहीं होना है, जब सिस्टम ने कभी स्कैम ही नहीं करना है, तो फिर हम अपने ऊपर 2700 रुपए क्यों नहीं लगा सकते हैं? हर एक बंदा लगाना चाहिए ना। अगर कोई बंदा नहीं लगाता तो फिर तो इसका ये मतलब है कि उसको अपने ऊपर 2700 रुपए लगाने का भी भरोसा नहीं है। तो आप लोग कोशिश कर लिया करें, इस सिस्टम में जितने भी ज्यादा बंदे लेके आ सकते हो आप लोग उतने ही बंदे यहाँ पे लेके आओ। जब आप लोगों की ये टीम बेल्ट होती जाएगी, ये टीम आगे चली जाएगी, जितने भी आप लोग लेवल आगे जाओगे, अब जैसे आप लोग देख लो मेरे 7 लेवल यहाँ पे एक्टिवेट है, तो इन 7 लेवल से देखो मैंने $3050 कमा लिया है अभी तक। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे 6 लेवल्स एक्टिवेट है मेरे, मैंने यहाँ से $1460 यहाँ से कमा लिया है। और उसके साथ नीचे देखो ये XXX में मैंने अभी 2 लेवल एक्टिवेट किए, अभी सिर्फ इन 2 लेवल से मुझे $80 अभी आए हुए हैं। अब कल जब इंशाल्लाह इसमें फुरसाज एक्स गोल्ड की एडिशन यहाँ पे होगा, फिर मैं आप लोगों को 1 दिन बाद 2 दिन बाद दिखाऊंगा कि यहाँ पे 1-2 दिन के अंदर अंदर मैंने यहाँ से कितना पैसा कमा लिया, मैंने इन्वेस्ट कितना कर लिया और यहाँ से मैंने कमाया कितना है। तो ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, इस चीज को आप लोगों ने मिस नहीं करना है। जितने भी आप लोगों के रिश्तेदार हैं उनको इस चीज के बारे में गाइड कर दो, क्योंकि आने वाला दौर जो है वो क्रिप्टो करेंसी का दौर है। अगर आज हम नहीं सीखेंगे, कल को ये हमारे ऊपर लागू हो जाएगी, फिर हमें किसी भी चीज का पता नहीं होगा। हम रोते रहेंगे कि कोई जमाना था हमें लोग सिखा रहे थे लेकिन हम सीख नहीं रहे थे, अब वो जमाना ही नहीं है। तो कोशिश कर लिया करें, पहले खुद सीख ले और उसके बाद दूसरों को सिखाए। मैं यहाँ पे बाकायदा तौर पर जो हमारा सेशन था उसको मैं अभी क्लोज करने लगा हूँ। ठीक है, जिन जिन बंदों ने अगर आज का क्लास मिस किया हुआ है, या आप लोगों से कोई बंदा फिर दोबारा करके क्लास की डिटेल मांग ले, तो ये वीडियो अब मैंने रिकॉर्ड की थी, ये अभी जाएगी यूट्यूब चैनल, एक छोटा सा मैंने चैनल बनाया हुआ था, ये वहाँ पे मैं अपलोड करके लिंक आप लोगों को ग्रुप में दे देता हूँ। जिन जिन लोगों के साथ आप लोगों ने शेयर करना है तो कोशिश कर ले वीडियो उनके साथ शेयर कर दे। कोई और बंदा आप लोगों के थ्रू इस सिस्टम में आ जाएगा तो फायदा आप लोगों का भी हो जाएगा और साथ में उनका भी हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।